हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार मिश्रा। हम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन प्रयागराज से आप सभी लोगों का काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट की सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो मैंने कल आपको पार्ट 2 लेक्चर इसका किया था। आइए उसी के सीक्वेंस में मैं पार्ट 3 लेक्चर ले चलता हूं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये रहा हमारा पार्ट 3 डिटरमिनेंट का पार्ट 3। चलिए, मुझे दिया हुआ है कि इफ डेल्टा आर इक्वल टू दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वेयर आर इक्वल टू 1 to n। मैंने देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मैंने लास्ट 2 लेक्चर मैंने किए इसके, आपको पता है कि जब आर और एन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? n इक्वल टू 1 और क्या r इक्वल टू 1 लेते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हम r इक्वल टू 1 जो है, r इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, r इक्वल टू 1 मैं नहीं लूँगा। अब आप सोचें कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। देखिए, जब आप r इक्वल टू 1 लेते हो ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये देखिए 1 लीजिए, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, ये आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप इधर रखो, यहाँ 0 है ना, इधर 0 इधर 0, तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इस जो ये आपका जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू की का कोई ये नहीं दिया कि भाई ये किसके इक्वल है। तो आप r इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करोगे आप, n इक्वल टू 1 लोगे तो r इक्वल टू 2 ले लो। उसका एक रीजन और भी है, क्यों है, क्योंकि ये आपको r इक्वल टू 2 लेने पर एक सिंपल बात मैं आपको बताऊँ, r इक्वल टू 2 लेने पर फ़ायदा ये भी है कि आपका चीज़ें जो है ना, कैलकुलेशन बड़ा फास्ट होने वाला है। आई थिंक r इक्वल टू n या ले लें, या तो मुझे लगता है कि मैं उल्टा कर लूँ, क्यों, यस, मैं आई थिंक अगर मैं r इक्वल टू 1 लेता हूँ, करेक्ट, r इक्वल टू 1 ले लो आप और n इक्वल टू 2 ले लो, और कहो क्यों, इसके पीछे रीजन बिहाइंड दिस क्या है, क्योंकि n इक्वल टू 2 लोगे ना, तो यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नेचुरल नंबर में आएगा। और r इक्वल टू 1 लेंगे तो वो तो सिंपल रहेगा ही रहेगा। क्या है, r इक्वल टू 1 लीजिए, 1 2 1 के 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 2 1, क्लियर। n बाई 2 तो 1 आएगा, इधर n माइनस 1 मतलब क्या, 2 माइनस 1 1 आएगा। और ये क्या है, ये भी क्या होगा, ये नहीं होगा, और ये मेरे समझ में ये नहीं, ये ही है, राइट, क्लियर है। चलिए, और यहाँ पे आइए, n बाई 2 n माइनस 1, n को आप 1 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, n इक्वल टू आप क्या 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, 2 बाई 2 1 1 आएगा। यहाँ पे रखोगे 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ रखोगे n की वैल्यू 1 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 दूना 6 4 10 बटे 2 क्या आएगा, ये 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान समझो, पहले बात शायद आप क्लियर हो गई होगी कि n इक्वल टू 2 लेना मेरे लिए कितना हेल्पफुल है। n इक्वल टू 2 लेने से क्या होगा कि तो सारे एलिमेंट जो हैं ना, ये सब फ्रैक्शनल नहीं आएंगे, सिंपली नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि चीज़ें बड़ी आसानी से होती जा रही हैं। क्लियर है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि C1 और C2 क्या हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए पे डिपेंड है नो, एन पे, ए और एन पे नो, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्या, ए एंड एन। क्यों, क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है उसमें ना तो एन है ना तो क्या है, ए है ना तो आर है, इसी मेरा क्या है, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए बी सी आर इन जीपी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस मच, ठीक है ना। तो बस क्या करो, आपको पता है कि मैं हमेशा अगर कोई नंबर जीपी में रहता है तो क्या लेता हूँ,
ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि इससे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का पालन हो रहा है। देखिए ना, 4 इज इक्वल टू क्या 4। अच्छा, और यहाँ पे एक वेरिएबल और है क्या, एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया करो, 0 ले लिया करो। जो एक और वेरिएबल अगर दिया रहता है तो उसमें क्या किया करो, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया करो, 0 ले लिया करो। ठीक है ना, बस रखो फटाफट। यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है 2, और एक्स आपने 0 लिया है तो ये गायब हो जाएगा, बी क्या है आपका 2। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 2, इधर सी क्या है 4, इधर एक्स 0 है, सी क्या आएगा फिर 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा 0, बी कितना है आपका 2, इधर 0, सी कितना है आपका 4, इधर क्या 0। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्या निकालना है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो फटाफट। 1, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, दिक्कत क्या है, क्या आएगा 4 0 माइनस क्या 16 माइनस 2, और ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, 0 माइनस 8 और प्लस 2, और क्या होगा, ये ऑफ होगा, क्या आएगा 8 और माइनस क्या 8, कुल मिला करके माइनस 16, और ये माइनस माइनस क्या प्लस 16 क्या, और ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये क्या आ गया है, इसकी वैल्यू क्या रही है 0। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कई वेरिएबल हों, जैसे आप देख सकते हो आप एक्स भी है, ए और बी है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। क्योंकि अब ये अगर आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व करोगे तो ए बी सी जीपी में है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लेके चलोगे तो आपको इसको एक्सपैंड करो डिटरमिनेंट को, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मेथड। क्लियर बच्चों, ओके चलिए। सो नाउ फॉलो दिस एंड गेटिंग द नाइस रिजल्ट, राइट। ये रहा हमारा क्या, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस मच देन एफ 100, क्या बोल रहा है, एफ 100। पहली बात तो इसको आपको करने के लिए कि आपको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा। पहले आप इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करें, पहले एफ 100 ने चेक करके पहले हम लोग कुछ और चीज चेक करेंगे। जैसे हमने एफ 0 चेक किया, क्या अब एफ 0 क्या है आप चेक कर लेना, एफ 0 एक्स इक्वल टू 0 रखना, इवन एफ 1 रखना, सब कुछ चेक कर लेना, एफ -1 चेक कर लेना, मतलब एक्स इक्वल टू 0 रखना, यहाँ पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 1 रखना और -1 रखना, पूरे इस एक्स में सॉल्व करना, चेक करना, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। मतलब ये कि सर्वसमी क्या है, तो सर्वसमी क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, वो बात अलग बात है, लेकिन आप यहाँ देखो इस डिटरमिनेंट को जब देख रहे हैं हम चेक करेंगे 0 1 2 रखेंगे तो ये क्या देगा, 0 दे रहा है। तो अब मैं आपको सर आपने 0 1 -1 क्यों लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा, इसे मैंने ले लिया तीनों को, आप चेक करना 0 आएगा। तो एक्स के किसी मान के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अर्थात ये डिटरमिनेंट क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये जो आइडेंटिटी है, तो अगर आप यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चलो F0 चेक ही कर लो ना, F0 चेक करो 1 0 0, क्यों ये तो आएगा 1 0 0, और क्या आएगा 0 0 0 ये आएगा, वहाँ पे क्या है 1 0 -1, क्या 1 0 और -1, आप चेक करो क्या आएगा, 0 तो आएगा, सॉल्व कर लो 0 आएगा। तो F0 0 आ रहा है, चेक कर लिया ऐसे ही। तो ये सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए क्या F100 भी क्या आएगा, 0 आएगा, F100 क्या आएगा, 0 आएगा। ये नहीं, यही नहीं है, आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा है, यही क्वेश्चन है, आपसे पूछे F2000 क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत IIT की पसंद बने हुए हैं, है ना। चलिए बोला ABCDEF, ABCDEF है ना, क्या है ABCDEF 1 2 3 4 5 6, ABCDEF ये आपकी 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जीपी में है। तो आपको इसकी वैल्यू कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन, ये जो हमारा इसमें क्या है ABCDEF तो है, वो भी स्क्वायर में है, और साथ ही साथ क्या है XYZ है। अब बोल रहा है कि किस पे डिपेंड कर रही है, तो कोई डिटरमिनेंट किसी पे डिपेंड करती है, ये हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है,
हमें करना पड़ता है कि इसको सॉल्व करना पड़ता है, और जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है उससे डिसाइड करते हैं कि डिपेंड किस पे करता है किस पे नहीं करता, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो हम लोग की ये हमेशा से हैबिट रही है क्या कि अगर जीपी है तो ए क्या ले लो, 1 ले लो, क्या ले लो, b2 ले लो, सी क्या ले लो, 2 स्क्वायर, क्या ले लो, 2 क्यूब, 2 4, और क्या ले लो, 2 5। ये जीपी होती है। वही बात सही है कि जीपी 2 स्क्वायर 2 क्यूब भी होती है, ऐसा नहीं है, पर पता है इसी नंबर इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, सारे नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 2 को मैंने सेट किया तो 1 2 2 स्क्वायर, क्लियर है। हम चाहते तो पहले नंबर 2 भी ले सकते थे, मैंने कल किया था तो वहाँ पे 2 से किया था, तो उसका रीजन था कि लॉग का क्वेश्चन था तो 2 बाहर आया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, पर आप 2 से भी ले सकते हो, पर क्या होगा थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको आसानी होगी, क्लियर है। चलिए यहाँ ये यहाँ वैल्यू लिखिए, ए स्क्वायर क्या 1 आएगा, बी स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, सी स्क्वायर क्या आएगा, बोलिए 16 आएगा ना, क्या आएगा बताइए। याद ऐसे करते हैं ना, इसमें हमको कॉमन लेने में यूजफुल होगा। चलिए डी स्क्वायर निकालिए, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन मेरे पास क्या आएगा, लॉन्ग जाने वाला है, तो इसलिए 1 इसको ऐसे रखो। चलिए इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो 1, और बी क्या आएगा 2 स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ना 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और सी स्क्वायर क्या आएगा, ये सी स्क्वायर क्या आएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या 2 पावर 4 आएगा। अच्छा डी स्क्वायर क्या आएगा 2 क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 2 क्यूब का स्क्वायर मतलब क्या 2 पावर क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा। और ई स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ई स्क्वायर क्या आएगा, ई स्क्वायर बोलिए 2 पावर 8 आएगा, ई स्क्वायर यस 2 पावर 8 राइट। और एफ स्क्वायर क्या आएगा 2 पावर 10 आएगा, अच्छी बात। और इधर क्या आएगा एक्स वाई जेड रखो आराम से। इधर देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है, इधर कॉमन क्या है देखो, C2 में कॉमन क्या है 2 पावर 6 कॉमन है ना, 2 पावर 6 कॉमन ले लो। यहाँ क्या आएगा 1 2 स्क्वायर 2 पावर 4, यहाँ क्या आएगा 1 2 स्क्वायर 2 पावर क्या 4, एक्स वाई जेड। गजब, क्या क्वेश्चन है भाई। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो क्या C1 और C2 क्या है, ये देखो ना C1 और C2 क्या है इक्वल है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि मेरा जो आंसर आ रहा है 0 आ रहा है, अर्थात उसमें एक्स वाई जेड या ये सब बातें नहीं हैं, अर्थात मेरा क्वेश्चन क्या है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड है, क्लियर है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन आप सामने है, ये आपका डिटरमिनेंट है इक्वल टू एम बी पावर एन ए प्लस बी है, देन वैल्यू ऑफ, ये बड़ा आईआईटी का बड़ा प्यारा सवाल है, तो इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक शानदार तरीका ये होना चाहिए कि बहुत ही इजी तरीके से, 2 वेरिएबल हैं ए और बी है ना, तो चलिए सिंपली ए इज इक्वल टू 1 ले लो, बी इज इक्वल टू क्या ले लो 2 ले लो, क्या ले लो, एकदम सिंपल। और यहाँ पे रखो फटाफट रखो, क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा और 4 1 5 1 3 5 क्या आएगा 1 3 5, ये क्या आएगा 5 1 3 आएगा, बोलिए 2 दूना 4 1 5 है ना, 5 1 3 आएगा, और क्या आएगा ये 3 5 1 आएगा। यहाँ पे आइए इक्वल टू एम, एम तो आपको फाइंड करना है, रहने दो। बी कितना है आपका 2 लियो 2 पावर एन, और ए प्लस बी मतलब क्या 3, ये मतलब आपका बन क्या एम इंटू 2 पावर एन और क्या इंटू क्या 3 हो गया। चलिए इसको अब इसको सॉल्व करिए, किसको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, क्या आएगा ये 1, चलिए ऑफ करिए 1 माइनस 15, ठीक है माइनस 3, ओके क्या आएगा 5 माइनस 9, हाँ 5 माइनस 9 प्लस 5, और क्या आएगा जी 25 माइनस 3, 25 माइनस क्या 3, क्या आया -14, और ये -4 प्लस क्या आ गए 12 आएगा, 9 में 5 ये 4 और ये 12, अच्छा 25 माइनस 30 कितना है बच्चों, बोलिए 22। अब 22 से 5 गुना करिए, 22 में 5 गुना करिए, 5 गुना 10 0 हंसी, 5 गुना 10 11 110 110। अच्छा ये -2 आएगा जी, -2 प्लस 110 मतलब क्या 108। तो फाइनली जो सीन बनी क्या बनी 108 बराबर
m इंटू 2 पावर वाट n इंटू वाट 3, यही बना 108 बराबर क्या बना 108 बराबर m इंटू 2 पावर n इंटू 3 बना। बोलिए अच्छा इसको आप सब ब्रेक कर लो, इसको क्या सकते हो आप 9 इंटू 2 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो भाई 9 इंटू भाई क्या है 18 इंटू क्या कर लो एडजस्ट कर दो 3 कर लो, बोलो क्या है 4 9 चौक 36 या हाँ यस 108 करेक्ट। इसको ब्रेक कर लो क्योंकि इसे में कंपेरिजन करने में राइट साइड से आसान हो। लो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ पे आपका ये रहा, तो जब कंपेरिजन कराओगे तो m कितना आएगा m इजक्वल टू 9 आएगा ना भाई, m इजक्वल टू 9 और n इजक्वल टू व्हाट 2, क्योंकि यह एक इक्वेशन है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर होमोजीनियसिटी है तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं। सो m इजक्वल टू व्हाट m इजक्वल टू 9 और n इजक्वल टू 3, तो कहाँ पे है यस m इजक्वल टू 9 और n इजक्वल टू 3, सो देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए फटाफट एकदम फास्ट किया करिए, क्वेश्चन को आपको समझना है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग कहीं से देरी मत किया करिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको स्पीड बनानी है, अगर स्पीड नहीं बना पाएंगे तो सारी प्रॉब्लम यहीं की रह जाएगी। ये देखिए ABC ये दिया हुआ, जब कभी आपको ना बच्चों जब कभी आपको बच्चों सिंपली ABC में कोई क्वेश्चन होना तो हमेशा क्या लिया करो A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ रखो 0 क्या आएगा 0 B माइनस सी क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, B प्लस C क्या आएगा 2 और 1 क्या आएगा 3 आएगा, अच्छा A प्लस C 2 आएगा, B कितना आएगा जी 1 आएगा और C माइनस से 0 आएगा, ओ सॉरी 2 माइनस 0 2 आएगा, क्या आएगा C माइनस से क्या आएगा 2 आएगा, A माइनस B कितना आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा और A प्लस B कितना आएगा 0 प्लस 1 1 आएगा और C कितना आएगा 2 आएगा। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, चेक कर लिया पहले आप लोग चेक करिए क्या आएगा एकदम सही है ना 0 2 माइनस 1 1 1 1 और 3 2 2, क्लियर है 0, ये पूरा 0 आएगा माइनस माइनस प्लस 1 आएगा इधर, ये ऑफ करेंगे आप ऐसे क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 3 क्या आएगा जी 2 प्लस 1 क्या 2 प्लस 1, चलिए क्या आ गया 4 2 6 माइनस क्या 3 3 9 क्या आ गया है माइनस क्या 3, कितना आ गया बोलिए माइनस क्या आ गया 3। देखिए कहीं लगता है गलती कर रहे हैं हम लोग, बोलिए भाई, क्योंकि ये 0 2 माइनस 1 कहाँ गलती है माइनस 1 1 1 और 3 2 2, तो इसका जो सोल्यूशन आने वाला है वो क्या आएगा, इसका सोल्यूशन जो आने वाला है वो 0, इसको तो एक्सपेंड करो तो 0 हो ही जाएगा, 1 आएगा तो क्या आएगा ये 4 प्लस 2, हाँ 4 2 6 आएगा, ठीक है माइनस 3 और क्या 2 प्लस 1, ठीक है सही है 3 3 ये आएगा। अब इसमें आपको लेकिन चूंकि ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है इसलिए एक समस्या अपने आप में है बच्चों, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निगेटिव कैसे आ सकती है क्योंकि ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो तो पॉजिटिव दे रहा है, तो समस्या है बच्चों, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेक करने की ज़रूरत है। 0 2 माइनस 1 1 1 और 3 2 2 एकदम सही है। तो जब आपने किया इसको सॉल्व तो ये आपका प्लस 1 रहा, या किया 4 प्लस 2 एकदम सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, और तो 4 2 6 हो गया इधर तुम आपका, ठीक है, और इधर 3 है प्लस, ओ माय गॉड प्लस ये तो यहाँ तो ये प्लस होता है ना जी, तो 3 3 9 प्लस 9 क्या यस, तो 9 6 क्या आ गया बच्चों 15, वही तो मैं कहूँगी क्या हो रहा है, चलिए होता आता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं बैलेंसिंग क्वेश्चन, क्या सब्स्टिट्यूशन एंड बैलेंसिंग। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन क्या है a प्लस बी प्लस सी, और क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, ये क्या है 0 1 2
और 0 1 4, तो क्या आएगा 3 और 5 बराबर 15। चलिए यस, तो पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, एकदम फास्ट चलिए, एकदम फास्ट। ये देखिए, यह जो डिटर्मिनेंट है डियर, वो क्या है, x और a में एक डिटर्मिनेंट है। अब इसकी वैल्यू पूछा हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू यहाँ 1 लेता हूँ और x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। a इज इक्वल टू, बोलिए, a इज इक्वल टू व्हाट, 1 और x इज इक्वल टू 2। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस आप a इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम ले लेंगे तो ये बेटा 0 हो जाएगा, ये वाला a क्यूब माइनस x क्यूब क्या आएगा 0, और यहाँ भी 0। तो किसी एक क्वेश्चन के दोनों आंसर सेम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आपको बोले ना एक तीसरा ऑप्शन देना पड़ेगा कि हाँ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आजकल IIT का एक फैशन बन गया है ऐसा क्वेश्चन देने का, वो बात सही है। तो पर ऐसा इन्होंने दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने a को 1 लिया और x को 2। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक चीज का 2 आंसर दे रहा ऑप्शन में, वो ठीक नहीं है ना। या तो एक ऑप्शन और दे, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऐसा कुछ। चलिए, तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक, चेंज कर दिया, a इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 रखिए। 2 2 1 3 2 2 4, यहाँ क्या आएगा 2 और 1 क्या 3, और 2 2 4 और 3, x क्या 2 है, और 2 3 5, ये क्या आएगा, x क्या है आपका 2 है, और 2 2 4, यहाँ 2 4 2 6, यहाँ क्या आएगा जी 2 6 8। ये देखिए 2 3 4 3 4 5 4 6 8, देखिए भाई क्लियर है। आप इसको सॉल्व करिएगा डियर, ये 0 आएगा, बाबा मत से करवाइए। देयरफॉर क्या, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट ऐसे यहाँ पे आइए, देर नहीं करना है, एकदम फास्ट करना है। क्या करना है, एकदम फास्ट करना है, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है जी, क्वेश्चन मार्क बोलता है ABC में, ये देखो इसके टर्म है, सेकंड टर्म में है, थर्ड है, ऐसे ऐसे है। ABC में एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू पूछा है। पुराना सवाल क्या, एकदम सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, उसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिछला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0 0 1 2, क्या 0 1 2 लगाओ तो 0 है ना, ये रहा क्या 0 0 0 आएगा, पहला क्या आएगा, पहला तो यही आएगा, 0 1 2 लगा दें क्या आएगा, बोलिए 0 1 0 आएगा। अब ये बताओ, अरे भाई यहाँ तुमको रखो चाहे मत रखो, पूरी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। कहे जब ए को जैसे में 0 लिया, C1 क्या आ गया 0, अब C2 C3 क्या आएंगे, इससे अपने से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या आता है 0 आता है। तो मैंने इसको चेक ही नहीं किया, वो सीधे C1 0 आ गया, तो मैंने आंसर सीधे क्या टिक कर दिया 0। अब ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे आओ, तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए क्यूब है और ए को मैंने 0 लिया है, तो ये भी क्या मिल रहा है 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आप रखेंगे तो 0 आने वाला नहीं है। अंडर द कंसिडरेशन ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर एकदम फायर उसी तरह से है, हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी है और के है, क्या है ए बी सी है और के है। सोचिए आप कैसे करना है, एकदम लास्ट वाली टेक्निक का सहारा लेना है। ए बी सी हैं और क्या हैं, के हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सोचिए जरा सा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्या बोलिए, सोचिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं सोचने का भाई। चलिए तो पहली बात तो एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू 0 0 1 2 लगाओ, पहले 0 1 2 लगाओ, के को रखे रहने दो 0 आएगा, क्यों, और ये क्या आएगा के, और सी क्या है आपका 2 है, तो क्या आ गए 0 के और क्या आएगा 2 के, है ना, और क्या आएगा यहाँ पे के आएगा, ये क्या आएगा जी के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और C2 है ना 4, के स्क्वायर प्लस 4 आएगा, क्या आएगा के स्क्वायर प्लस
4। अच्छा यहाँ क्या आएगा 1 1 1 है, ये है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको एक्सपेंड कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2k, क्या आएगी आफ्टर एक्सपेंडिंग। क्या जब आप इसको एक्सपेंड कराओगे इसकी वैल्यू क्या रही 2k। अब मेरे पास ऑप्शन में तो है नहीं, चलिए ऑप्शन सी लो जरा, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन सी को चेक करिए, सी क्या बोल रहा है के ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। चलिए तो के ए कितना है 0 0 माइनस बी कितना है भाई 1, अच्छी बात है। और बी कितना है 1, सी कितना है 2 और सी कितना है आपका 2 माइनस 0। अच्छा तो क्या आ गया है के माइनस माइनस 1 1 इंटू 2 2k आ गया, यस ऑफ कोर्स ये भी 2k आ रहा है। और हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी कौन सा लिया मैंने, सॉरी थर्ड ऑप्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2k आ रही है, इसलिए मेरा ये करेक्ट आंसर हो गया। क्या सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक मजेदार सवाल मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, क्योंकि तुम्हें कहोगे सर कि और क्वेश्चंस में हमने जो वेरिएबल ए बी सी के अलावा होते थे इनको मैं 0 लेता था, तो मुझे भी कायदे से जो ट्रिक कहती है वो k इक्वल टू 0 लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन है ना बच्चों, उन सारे ऑप्शन में k क्या है अवेलेबल है, k क्या है अवेलेबल है, इसलिए मैंने k को कोई वैल्यू नहीं दिया, वो ऑप्शन में पड़ा रह गया। और मैंने सिंपली 0 1 2 वाली ट्रिक लगाई और वहां से इसका डिटरमिनेंट 2k मिला। और फिर मैंने ऑप्शन को जब चेक किया तो सी ऑप्शन जो है वो हमें 2k दे रहा है, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। सिंपल क्वेश्चन, ए बी सी में टर्म है, क्या करेंगे आप बताइए। अरे 0 1 2 भाई, और क्या करेंगे 0 ओ सेट 0 1 2 व्हाट हैपेंस। स्क्रीन गायब हो गई कंप्यूटर महोदय, स्क्रीन गायब हो गई, क्या हो रहा है देखिए थोड़ा, जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। क्लोज पे कुछ गड़बड़ी हुआ थी, यस चलिए ऑफ कोर्स, चलिए ओके बच्चों। तो ये तो तुम्हारा जाना पहचाना नाम, पुराना नाम, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 रखो भाई। 0 0 bc है तो 2 आएगा, इधर क्या आएगा b क्या है 1 है, 1 स्क्वायर 1 और c है मतलब 0, इधर c मैंने क्या 2 c स्क्वायर 4, ए बी मतलब वाट 0, ये आपका आ गया। तो अब आप देख ही रहे हो कि भाई क्या है, इसको सॉल्व कर दो तो C1 से एक्सपेंड कराओगे तो प्लस माइनस प्लस तो 2 बाहर आएगा, क्यों ये ऑफ होगा, क्या आएगा 4 माइनस 2, क्या 4 माइनस 2 2 2 2 या 4, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, क्या आ गई बोलिए 4 आ गई, क्या आ गई 4। अच्छा अब जरा सा आप जाइए, जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चेक करिए, सी क्या बोलता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो a माइनस बी मतलब क्या 0 माइनस 1, b माइनस सी मतलब क्या 1 माइनस 2, c माइनस ए मतलब क्या 2 माइनस 0 और a प्लस बी प्लस सी। तो क्या आएगा जी -1 इंटू -1 इंटू 2, तो क्या आएगा ये हो गया, इधर 2 और 1 क्या 3, तो क्या आएगा 1 इंटू 2 2 इंटू 3 मतलब व्हाट, नो 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 कहीं चेक कर गलती कर रहे हैं, चेक करिएगा इसका भी वैल्यू 4 आएगा, चेक कर लिए भाई कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। ये देखिए ना a माइनस बी, ये कितना आया 0, तो 0 माइनस 1, b माइनस सी मतलब व्हाट 1 माइनस 2 और c माइनस सी मतलब 2 माइनस 0, कितना है 1 2 आएगा, ये तो 2 आ गया, अच्छी बात है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आएगा ए बी प्लस बी सी है ना प्लस सी, ये भी क्या आ रहा है 2 है, ये 2 आ रहा है ना, गलत कर रहे हैं हम लोग 2 2 2 या 4, अब 4 मेरा क्या है ऑप्शन, ये भी 4 है, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने आज क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी बढ़ाई है। अब स्पीड बढ़ाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप स्पीड जब नहीं बढ़ाएंगे
क्या होने वाला है कि आपको कंसेप्ट जो क्लियर होते हैं तो स्पीड बढ़ानी ही चाहिए। हमने देखो बहुत आज डिटरमिनेंट क्वेश्चन बहुत फास्ट लिखे हैं, आप भी करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मैं अगले नेक्स्ट कल लेक्चर में मैं अपना अगला न्यू सेशन लेके स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।